गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ़ यू। मैं नहीं जानता हूँ कि आप मेरे वीडियोस को किस पॉइंट ऑफ टाइम में देखेंगे, इसलिए मैंने सभी को ग्रीट कर दिया है। और आज तो सुबह सुबह मैं उठा था कि किसी तरीके से मैं पढ़ाई कर लूँगा, लेकिन फिर मैं सो गया हूँ। वीडियोस देखता रहा हूँ। और ये हमारे पार्टनर हैं, रूम पार्टनर रेहान भाई। सी एस के लौंडे हैं, जानते ही हो सी एस के लौंडे और लौंडिया किस तरह से मेहनत करते हैं। तो इन्होंने तो गर्दा उड़ा रखा है, बिहारी भाषा में अगर मैं कहूँ तो गर्दा उड़ाए हुए हैं। इनकी इनकी सिलेबस अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट है और इन्होंने अब रिवीजन स्टार्ट कर दिया है। ऊप्स का इनका आखिरी एग्ज़ाम हमारा इनका ऊप्स का है, मेरा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो मेरी तो फटने वाली है, क्योंकि मैंने अभी तक देखा भी नहीं है। तो देखते हैं किस तरीके से। हाँ, ये ज़रूरी है कि मैं कॉपी भर देता हूँ। इतनी इतनी स्किल्स तो हमने डिप्लोमा में सीख ही लिया था और थ्रू द लाइफ हमने सीखा है कि एटलीस्ट कुछ ना करो तो कॉपियाँ तो फिल ही कर दो। लेकिन नहीं, 25 पेज तो नहीं भर पाता हूँ, क्योंकि दिमाग से पैदल भी हूँ, क्योंकि उतना उल्टी नहीं कर पाता हूँ एग्ज़ाम हॉल में। उल्टी कर पूरा पेपर कचड़ा कर तो देता है। बेसिकली उल्टी ही करते हैं हम लोग हैं। पढ़ के तो बहुत अच्छे से जाते नहीं, रट्टा मार लेते हैं या फिर किसी तरीके से समझ लेते हैं और वहाँ पे उल्टियाँ करके आते हैं। जो समझ में वो आता बस एग्जामिनर के भरोसे हम लोग जी रहे हैं कि एग्जामिनर कितना रहम करता है हम लोगों पे है। खाली बीवी से झगड़ा ना हो उसका भाई। हाँ, अगर हम लोग ये ज़रूर रिक्वेस्ट एक रहेगा कि भाई जिस दिन वो हमारा पेपर चेक करे, फुल्ली मूड में ना हो। क्योंकि अगर वो वाइफ से लड़ करके आया हुआ तो डेफिनेटली वो मूड में होगा, क्योंकि वो खुन्नस हमारे पेपर पे निकालेगा। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि वो उस दिन डेफिनेटली बी हैप्पी रहे। बस यही एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर वो हैप्पी है तो हम हैप्पी हैं, अगर वो दुखी है तो फिर हम दुखी हैं। हमारा सेमेस्टर ख़राब होने वाला है। तो चलें गाइस, इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं। और बस ये है कि ये सिर्फ हमारे फ़ोन के स्टोरेज तक ही रह जाएगा, ये पोस्ट होने जा नहीं रहा है। क्योंकि तो गायब ना रहो क्योंकि ये हमारे में हिम्मत नहीं है कि हम इसे पब्लिकली पोस्ट कर दें और हमारे लोग, हमारे दोस्त, हमारे घर वाले देखें तो फिर वो लतियाना शुरू कर दें कि तुम ये कब से शुरू कर दिए हो। तो ऐसा तो होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ऐसा ग्रीट करता हूँ कि जैसे मैं अपने इस वीडियो को पोस्ट करने जा रहा हूँ सोशल मीडिया पे, तो ऐसा कुछ है नहीं है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन एक बार रेहान भाई अगर ये कुछ कहना चाहते, कुछ इंक्लूड करना चाहते, तो इनको भी मैं ले लेता हूँ वीडियो में, क्योंकि अब तक तो मैं ही बके जा रहा हूँ। वन वे भाई कन्वर्सेशन हो तुम रही छोड़ है। दो भाई, ये यूट्यूब में छोड़ दो तुम्हें और कुछ काम नहीं है, तुम बहस छोड़ दो। ये रेहान भाई हम है। क्या बोला, हम पॉलिटिक्स में उतर गए ना तो तुमको रखेंगे अपना दायां। तुम ही लोग जो बातचीत करो आगे जाके। रेहान भाई ने अगर पॉलिटिक्स ज्वाइन करा तो फिर वो मैं उनका राइट हैंड रहूँगा। तो पीए एक्चुअली इनका पर्सनल असिस्टेंट मैं ही रहने वाला हूँ। तो डेफिनेटली अगर इन्होंने मुझे मौका दिया तो, और ये शर्फ अगर मुझे हासिल होता है कि मैं इनका पीए बन करके रहूँ, तो मेरे लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात होगी कि इन्होंने मुझे उस काबिल समझा कि अपने बगल में आस्थाने में अपनी जगह दिया अपने हमें। पब्लिक के लिए कुछ बोल दो। और तो ये रेहान भाई से ही आगे आप पूछ रहे हैं कि किस तरह से वो डील करेंगे पब्लिक को, किस तरह से वो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, उन्हें क्या कमियां और खामियां नज़र आई है अब तक का, जिसे उस गैप को फिल करना चाहते हैं। क्योंकि एज ए पब्लिक हमने जो फेस करा है, तो हम और आप सब जान रहे होते कि हमारी इशू क्या है और कितना कम्युनिकेशन गैप रह जाता है हमारे पॉलिटिशियन और हमारे बीच में। तो उसी गैप को ख़त्म करने के लिए रेहान भाई ने एक इनिशिएटिव लिया है। ये डेफिनेटली पॉलिटिक्स में आएंगे, बंगाल के अपने कंस्टिट्यूंसी से पॉलिटिक्स में डेफिनेटली इन फ्यूचर ज्वाइन करेंगे। तो इन्होंने कहा है कि ये मुझे एज ए पीए अपॉइंट करेंगे, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी कि मैं ऐसे ज़र्फ वाले लोगों के साथ का